सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम विज्ञान क्लास 8 का साइंस अध्याय 12 का सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में हल करने वाले हैं। क्लास 8 अध्याय 12 कुछ प्राकृतिक घटनाएं। तो इसका हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो अभ्यास का प्रश्न 1 है। प्रश्न 1 तथा 2 में सही विकल्प का चयन करें। तो प्रश्न 1 है, निम्नलिखित में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन ए है प्लास्टिक का पैमाना, ऑप्शन बी तांबे की छड़, ऑप्शन सी फूला हुआ गुब्बारा, ऑप्शन डी ऊनी वस्त्र। तो हम जानते हैं कि कुछ वस्तुओं को अन्य वस्तुओं से रगड़कर आवेशित किया जा सकता है। जैसे मैंने अभी अपने कलम को आवेशित कर इस कागज पर रखा, तो देखो ये चिपकने लगा सभी कागज। ये ट्रिक सच में वर्क करता है। आप भी जाकर इसे ट्राई करना, ये वर्क करता है। अभी मैं लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ। तो मैंने अभी दिखाया कि अपने पेन को मैंने अभी अपने बालों से रगड़कर आवेशित कर उससे कागज को चिपकाया। तो इससे हमें पता चलता है कि पेन प्लास्टिक का है तो प्लास्टिक भी जल्दी आवेशित हो जाता है, लेकिन फूला हुआ गुब्बारा उससे भी ज़्यादा जल्दी आवेशित हो जाता है। आप घर पर इसे ट्राई कर सकते हैं। ऊनी वस्त्र भी जल्दी आवेशित हो जाता है, लेकिन तांबे की छड़ ये जल्दी आवेशित नहीं होती है। आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप इससे कोशिश कर लेना, ये आवेशित नहीं होती है। तो क्वेश्चन नंबर ख की ओर 2 की ओर पढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो छड़ क्या होता है। तो क है तथा कपड़ा दोनों आवेश अर्जित कर लेता है। ख ऑप्शन नंबर ख है धनावेशित हो जाती है तथा कपड़ा ऋणावेश हो जाता है। ग नंबर क्वेश्चन है तथा कपड़ा दोनों ऋणावेश अर्जित कर लेता है। घ नंबर क्वेश्चन है ऑप्शन है ऋणावेशित हो जाती है तथा कपड़ा धनावेशित हो जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ख। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ख। तो आप ख पे टिक लगा लीजिएगा। तो हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों के सामने सही के तथा गलत का कथनों के सामने F का निशान लगाइए। तो क नंबर इसमें क्वेश्चन है, सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो हमने सीखा में लिखा है कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इसका मतलब है ये होगा फॉल्स F। तो क्वेश्चन नंबर ख है, आवेशित कांच की छड़ आवेशित प्लास्टिक स्ट्रॉ को आकर्षित करती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा फॉल्स। नहीं, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ट्रू। मैंने गलती से फॉल्स कर दिया था। तो ग नंबर क्वेश्चन है, त्वरित चालक किसी भवन की त्वरित से सुरक्षा नहीं करता है। तो हम जानते हैं कि जो त्वरित चालक होता है उसे भवनों को यानी कि घरों को बिजली से सुरक्षा करने के लिए ही लगाया जाता है। इसलिए यह हमारा हो जाएगा फॉल्स, गलत। घ भूकंप की भविष्यवाणी की जा सकती है। नहीं, हम कभी भी भूकंप की भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भूकंप का भविष्यवाणी करने वाला मशीन आज तक हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने खोज ही नहीं की है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चिट चिट चट चट की ध्वनि सुनाई देती है, व्याख्या करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा, स्वेटर हमारी आंतरिक कपड़ों की रगड़ के कारण आवेशित अवस्था में होती है। उसे उतारते समय उसमें उपस्थित आवेश अनावेशित हो जाती है, जिसके कारण चिट चिट की आवाज़ सुनाई देती है। यानी कि कहने का यही मतलब है कि जो स्वेटर होता है वो कपड़ों की रगड़ के कारण आवेशित हो जाता है। जैसे अभी हमने कलम को अपने बालों से रगड़कर आवेशित किया था, तो आवेशित हो जाता है। तो
तो क्या होता है कि उसमें उतारते समय वो अनावेशित हो जाता है और वह अपन कपड़ों की रगड़ के कारण चिट चिट की आवाज़ सुनाई देती है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, जब हम किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छूते हैं तो वह अपना आवेश खो देती है, व्याख्या करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा, हमारा शरीर विद्युत का सुचालक होता है। जब हम किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छूते हैं तो उसमें उपस्थित आवेश हमारे शरीर से होकर पृथ्वी में चला जाता है। यानी कि जब हम किसी भी वस्तु को आवेशित कर कर अपने हाथ से छूते हैं तो वे हमारे शरीर के द्वारा होते हुए पृथ्वी के अंदर चला जाता है, इसलिए वो अपना आवेश खो देता है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, उस पैमाने का नाम लिखिए जिस पर भूकंपों की विनाशी ऊर्जा मापी जाती है। इस पैमाने पर किसी भूकंप की माप 3 है। क्या इसे भूकंपलेखी सिस्मोग्राफी से रिकॉर्ड किया जा सकेगा? क्या इससे अधिक हानि होगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा, उस पैमाने का नाम रिक्टर पैमाना है जिस पर भूकंप की विनाशी ऊर्जा मापी जाती है। हाँ, इसे भूकंप लेखी से रिकॉर्ड किया जा सकता है। नहीं, इससे अधिक हानि नहीं होगी। रिक्टर पैमाने पर 7 से अधिक माप वाले भूकंप जीवन तथा संपत्ति की क्षति करते हैं। 7वां क्वेश्चन है, त्वरित से अपनी सुरक्षा के 3 उपाय लिखिए। तो मैंने यहाँ पर उपाय लिख दिए हैं, आप उतार सकते हैं इसे। पहला उपाय, यदि वाहन में हो तो वाहन की खिड़की दरवाजे बंद कर ले। दूसरा, यदि खुले क्षेत्र में हो तो जमीन पर सिमट कर नीचे बैठ जाए। तीसरा, बिजली के खंभों अथवा धातु की चीज़ों से दूर रहे। क्वेश्चन नंबर 8 है, आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को, इसलिए 2 आवेशित गुब्बारों में सजातीय आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है, जबकि अनावेशित गुब्बारा द्वारा आकर्षित किया जाता है। व्याख्या करें। तो उत्तर हो जाएगा, हम जानते हैं कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसलिए 2 आवेशित गुब्बारों में सजातीय आवेश होने के कारण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय आवेश गुब्बारा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, चित्र की सहायता से किसी ऐसे उपकरण का वर्णन करें जिसका उपयोग किसी आवेशित वस्तु की पहचान में होता है। तो पेज नंबर 153 पर यह चित्र दिया गया है, आप इसे बना सकते हैं। इस चित्र को आप बना लीजिएगा। ये ही है वह उपकरण और इसका जो वर्णन है आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। ये जो यहाँ से शुरू से मुरब्बे की खाली एक बोतल लीजिए, यहाँ से पूरा आप यहाँ तक लिख सकते हैं कि ये क्या होता है तक। यहाँ से यहाँ तक आपका उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के उन 3 राज्यों की सूची बनाइए जहां भूकंप के झटकों अधिक संभावित होते हैं। तो भारत के वे 3 राज्य मैंने लिख दिया है। पहला है राजस्थान, दूसरा है गुजरात और तीसरा है असम। अब 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, मान लीजिए आप घर से बाहर हैं तथा भूकंप के झटके लगते हैं, आप अपने बचाव के लिए क्या सावधानियां बरतेंगे? तो इसका उत्तर हो जाएगा, अगर मैं घर से बाहर रहूंगा तो भूकंप के झटके लगेंगे तो मैं बचाव के लिए निम्न सावधानियां बरतूंगा। पॉइंट नंबर 1, भवनों, वृक्षों तथा ऊपर जाती विद्युत लाइनों से दूर किसी खुले स्थान को खोजें
एवं धरती पर लेट जाऊंगा। पॉइंट नंबर 2, अगर मैं कार या बस में रहूंगा तो बाहर नहीं निकलूंगा और ड्राइवर से कहूंगा कि वह किसी खुले स्थान पर पहुंचे। भूसंपादन के समाप्त होने से पहले बाहर नहीं निकलूंगा। तो यही हो गया हमारा इस सभी प्रश्नों के उत्तर हो चुके हैं हल। हमारा जो अध्याय है 12 वे कुछ ख़त्म हो चुका है वे पूरा। तो अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना न भूलें। और ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करना न भूलें। और वीडियो को और अधिक बच्चों तक शेयर करें। तो अब हम समाप्त करते हैं इस वीडियो को। तब तक के लिए धन्यवाद।